जो 13/12/321 को जारी किया गया है उसको समाप्त कर दिया जाए और हम लोग को पुनः स्थापित कर दिया जाए। उसके बाद जो हम लोग का बकाया सैलरी है आपको लगभग 6 साल का वो जारी कर दिया जाए। सैलरी रखा गया था उसको सैलरी आपको रखा गया है 5,000 प्लस रखा गया है। वो मानदेय के उसको सैलरी का मानदेय के और उसके बाद 6,000 निश्चित कम से कमाना था और महंगाई है उसमें 6,000 में कुछ बचता नहीं। जबकि हमारे संघ के लोग तो 8-9,000 ही मात्र मांगे, 9,000 ही मांगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आए थे गर्दनीबाज में और बोले कि हम हमारी सरकार आती है तो आप लोग को अस्थायी कर दें। अब तो सरकार में है, अब तो अस्थायी कर ही सकते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अब वो भी तो नहीं ना पलटू जैसे पलट गए हैं। पलट रहे हैं तो अभी अभी हमारे भाई साहब बोले ना कि फिर हम लोग भी पलट जाएंगे। हम लोग भी अगर हर वार्ड में हैं तो 10 आदमी इजीली है। अब वो जो खेल जो है ना 24 और 25 का जो गणित है विधानसभा और लोकसभा उसमें भी एकदम हम देख लेंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को, सारे लोगों को, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नारा भी है क्या इसके लिए? अरे जोर जुलूम के टक्कर में हम एक है, आश्वासन नहीं चलेगी, डॉक्टर रंजीत कुमार होश में आओ, राज निर्देशक होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक सचिव संघ जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चलिए देखिए, ये इन लोग के इस प्रकार से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और जब आप तेजस्वी जी जब इन लोग के जब विपक्ष में थे तब इन लोग के जब बातों को आपने बोला था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो इन लोगों को मैं नौकरी दिलाऊंगा और इन लोगों के मैं पोस्ट को फिर से वापस दूंगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन लोगों के जो भी मांग है उसको पूरा कीजिए। और इन लोगों का कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, उतना आपके यहाँ गाड़ी में पेट्रोल और तेल जल जाता होगा, इतना आपके यहाँ नौकर और पुलिस के ऊपर खर्चा कर दिया जाता होगा। तो आपसे मेरी ये निवेदन है कि इन लोग की मांग मात्र 9,000 रुपए के, और जो लोग पुराने वर्क से जो लोग पुराने से काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है तो फिर से कंटिन्यू कर दिया जाए ताकि ये लोग अपने रोजी रोटी के लिए काम कर सके। और क्या था आपका उसमें कितना मानदेय का मांग था? सर, हम लोगों का मानदेय का जिक्र नहीं है, हम लोगों के मान सम्मान की बात है। हम लोग विकास करने वाले पुरुष हैं, हम लोग विकास करना चाहते हैं। और तो सरकार जो विकास पुरुष कहलाते हैं उनको मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने की जिस प्रकार 7 निश्चय सफल रहा उसको सफलता बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग अनुभवी हैं, अनुभव के आधार से फिर से हम लोगों को कार्य करने के लिए लिखित रूप से जारी कर दिया जाए। मानदेय के हम लोगों की कोई जिक्र नहीं। देखिए, अब तो ये लोग मानदेय की भी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग बिहार में कहीं बिहार से बाहर भी जाते हैं तो वो सिर्फ अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके बिहार के लोग अगर छठ पूजा आता है उसके पास अगर 1 करोड़ की भी नौकरी होती है, अगर छठ पूजा में छुट्टी नहीं दिया जाता है तो अपने पूजा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वो अपने नौकरी छोड़ करके वापस चला आता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी भी बिहारी के मान सम्मान को नहीं ठुकराया जाए, नहीं तो इन लोग के द्वारा साफ साफ बोल दिया गया है कि आपके जो चाचा जी हैं उनको हम लोग गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। और आप जो भतीजा जी सोच रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपकी ये भी मंशा पूरी नहीं होगी।